और आइए मध्य प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं बिहार। 2 दशक पहले पश्चिमी चंपारण को बिहार का चंबल कहा जाता था। राज्य में एनडीए की सरकार बनने से पहले इस इलाके में जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन आज इस पूरे इलाके की कहानी बिल्कुल बदल गई है। डकैतों का गढ़ रहा यह क्षेत्र आज भय मुक्त हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण का भी डकैतों का गढ़ अब अपराध मुक्त। हत्या, मारपीट, छीना झपटी और लूटपाट के मामले न के बराबर। पिछले 5 वर्षों में महिला उत्पीड़न और दहेज के मामले शून्य। पश्चिम चंपारण का गोबरहिया थाना क्षेत्र 100% अपराध मुक्त। बिहार में आज से 2 दशक पहले जिस स्थान को चंबल की संज्ञा दी जाती थी, आज वो अपराध से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। साल 2007 तक इस क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जाना लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन अब इस क्षेत्र की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। आज पश्चिमी चंपारण में डाकुओं का गढ़ रहा गोबरहिया थाना अपराध मुक्त की श्रेणी में शामिल हो गया है। बिहार में आतंक का गढ़ रहे रामनगर प्रखंड स्थित गोबरहिया थाना क्षेत्र में आज हत्या, मारपीट, छीना झपटी और लूटपाट के मामले न के बराबर होते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में यहां से महिला उत्पीड़न और दहेज से संबंधित एक भी मामला सामने नहीं आया है। पश्चिमी चंपारण को डकैतों से मुक्त करने का एनडीए सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया। कुछ डकैत मारे गए तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। साल 2007 तक इस पूरे क्षेत्र को डकैतों से मुक्त करा लिया गया। इसके बाद इलाके में अस्पताल से लेकर स्कूल तक की व्यवस्था की गई। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था। चंपारण में दस्युओं का बोलबाला था। कानून व्यवस्था इतना बिगड़ गया था कि कोई थाना में आवेदन देने को भी नहीं जाता था। 5 में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने बिहार को संभाला, तो वो बिहार फिर गांधी का चंपारण आज बोलने लगा। डकैतों का गढ़ कहे जाने वाले गोबरहिया थाना के तहत कुल 2 पंचायत आते हैं, बनकटवा और नौरंगिया। इन पंचायतों में करीब 29 गांव हैं। इसमें 10,000 से ज्यादा आबादी रहती है। यहां मुख्य रूप से उरांव और थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ये पूरा क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डिवीजन 1 में आता है। इन्हीं जंगलों में कभी डकैतों का वास हुआ करता था। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की दशा और दिशा को जो बदला है, आज तक के इतिहास में कोई नहीं बदल सकता है। और नीतीश कुमार जी और बिहार के उत्थान और विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। पश्चिमी चंपारण को डकैतों से मुक्त कराने में यहां के आम लोगों की भी बड़ी भूमिका रही। सरकार के प्रयास से गांव वाले डकैतों का साथ छोड़कर मुख्य धारा में आए। इसका असर ये हुआ कि बगहा और सम्राट अशोक से जुड़े स्थानों पर पर्यटन का विकास हुआ। इससे रोजगार के अवसरों का भी काफी विकास हुआ। साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने से पहले राज्य में व्याप्त जंगल राज की स्थिति ये थी कि पश्चिमी चंपारण में चलती बस को लूट लिया जाता था। हालांकि सुशासन की सरकार के आने के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल गई और लोग मुख्य धारा में लौटने लगे। यहाँ शिक्षा से लेकर के रोजगार तक का विकास हुआ। जीविका दीदियों के कारण महिलाओं की भी आय बढ़ी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण।